लूटे, खर्च न खोटे, चोर न लूटे। संसार का धन आप खर्च करोगे तो कम होगा, लेकिन ये धन रोज बढ़ता है। खर्चे न खोटे, चोर न लूटे, खर्च न खोटे, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी, मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आज अयोध्या वाले यही तो गा रहे हैं, राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन। सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। आज सबको राम नाम रूपी धन मिला। गुरु जी ने आकर के नामकरण संस्कार किया। गुरु जी कहते हैं जो कौशल्या का बेटा है ना, ये आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, इसका नाम होगा राम। ये जो कैकेयी का बेटा है, ये विश्व का भरण पोषण करेगा, इसका नाम होगा भरत। ये जो सुमित्रा का बेटा है ना, जिसका नाम लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, बोले उसका नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और बोले ये जो है ना लक्ष्मण, लक्षण धाम राम प्रिय। गुरुजी कहते सारे लक्षणों का ये धाम है। लोगों ने कहा महाराज एक बात बताओ, अभी तो ये छोटा सा बच्चा है, आपको कैसे पता कि ये सारे लक्षणों का धाम होगा? गुरुजी बोले इसके मस्तक पर एक रेखा दिखाई पड़ रही है। कौन सी रेखा? बोले इसके मस्तक पर ऐसी रेखा है कि राम के भाई तो ये तीनों होंगे, लेकिन राम सबसे ज्यादा प्रेम राम प्रिय। राम को प्रिय कौन होगा? बोले यही प्रिय होगा, इसलिए इसके अंदर सारे लक्षण हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम हो गए। भगवान बाल लीला करने लगे। भगवान ठुमक ठुमक करके चलते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र। माँ ने इनके पैरों में जो पैजनियां पहनाई है ना, रूम झूम करके बैठती हैं, बड़ा आनंद आता है माता को। राम जी बैठ जाते, पैर की आवाज आना बंद हो जाती। कौशल्या जी को अच्छा नहीं लगता, तो कौशल्या जी राम जी को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए जाती, तो राम जी फिर खड़े होकर के दौड़ने लगते। किलक गात उठत धाय। भगवान कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, और ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं, पैजनियां बज रही हैं, बड़ा आनंद हो रहा है अवध में। धीरे 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 भगवान बड़े हुए। भगवान पढ़ने के लिए गुरु के यहाँ गए, गुरु के यहाँ से पढ़ करके भगवान आए। भगवान खेलने जाते, और भगवान खेलने जाते हैं, मेरे भगवान करते क्या हैं? स्वयं हार जाते हैं और अपने छोटे भाइयों को जिता देते हैं। जिस घर में बड़े के अंदर बड़प्पन नहीं होगा, जिस घर में बड़ा छोटों को अपने से अधिक सम्मान देगा, याद रखना उसी घर में राम राज्य होगा। मेरे भाई, बड़े का मतलब बड़े होना नहीं, वास्तव में बड़ा उसे कहा जाए जिसके सामने बैठने वाला अपने को कभी छोटा ना समझे। बड़ा तो वो है
छोटा भी आकर के बैठे तो वो अपने को बड़ा माने, उससे बड़ा कौन होगा। राम जी ने भ्रात प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे भाई भाइयों भाइयों में प्रेम होना चाहिए। रावण को संसार में कोई नहीं मार सकता था। रावण कब मरा? जब विभीषण ने बताया राम जी इसकी नाभि में अमृत है। अगर विभीषण न मां बोलता तो राम जी ने रावण को मारने के लिए 30 बाण बहुत बार छोड़े थे, लेकिन ये 30 बाण जाते थे, 10 सिर और 20 भुजाएं काटते थे। जब तक लौट करके आते तब तक फिर से नई निकल आती। विभीषण ने बताया था मेरे भाई अगर भाई अलग हो गया तब रावण जैसे सर्वशक्ति संपन्न उसका विनाश हो गया, तो हमारा भाई अगर हमको छोड़ देगा तो फिर हमारी क्या कीमत रह जाएगी। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। एक पिता के 4 बेटे थे, चारों आपस में बहुत लड़ते थे, छोटी छोटी बात में लड़ने लगते थे। एक दिन पिता ने चारों बेटों को बुलाया, चारों बेटों को बुला करके एक एक लकड़ी दी। पिताजी बोले एक काम करो इसको तोड़ दो। तड़ तड़ करके चारों बेटों ने अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। पिताजी ने वैसे ही 4 लकड़ियां फिर ली और इन चारों को बांध करके एक एक करके चारों बेटों को दी। अब तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाया। मेरे भाई पिता ने कहा तुम 4 भाई हो, अगर 4 भाई मिल करके रहोगे तो ये समाज कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारे बीच में प्रेम होना चाहिए और इन कथाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम आपस में प्रेम करेंगे। हम सबसे प्रेम करें बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम सबसे प्रेम नहीं करेंगे तो अपने भाई से, अपने परिवार से प्रेम करेंगे ही करेंगे। राम जी ने आदर्श भ्रात प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया। राम जी और बड़े हुए। विश्वामित्र के हृदय में चिंता हुई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। आज विश्वामित्र जी अयोध्या में आए। अयोध्या में आकर के राजा दशरथ से कहने लगे अनुज समेत देहु रघुनाथा, महाराज हमको राम जी का दान कर दीजिए। राजा दशरथ ने जैसे ही राम के बारे में सुना, राजा दशरथ बोले महाराज विचार करके नहीं कह रहे हो, आप कहते हो राम को दे दो। चौथे पन पायो सुत चारी, एक तो मैंने चौथे पन में 4 बेटों को पाया, लेकिन मैं राम को बिल्कुल नहीं दे सकता। राजा दशरथ कहते मैं राम को नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपने राम मांगा है, राम में 2 अक्षर हैं, राम और मां। मैं आपको राम तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे पास, मेरे खजाने में 2 अक्षर की जितनी भी चीजें हैं आप सब ले जाओ। क्या क्या दे सकते हैं? मांगहु भूमि, धेनु, धन, कोसा, सब में 2-2 अक्षर। और तो और ये तो बाहर की चीजें हैं। 2 चीजें हमारे पास भी हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। हम सब दे सकते लेकिन राम नहीं दे सकते। और आज राम छूटे तो छूट जाए, लेकिन हमें सब चाहिए। आप विचार करो, आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आपको 2 मूर्तियां पड़ी दिखाई दे, एक राम की और एक रावण की। आप कौन सी मूर्ति उठाओगे? लेकिन थोड़ा अभी बाकी है प्रश्न। राम की मूर्ति मिट्टी की बनी है और रावण की मूर्ति सोने की बनी है। एक बार तो भाव आएगा, देखें कोई देख तो नहीं रहा, और रावण वाली मूर्ति उठा के। मेरे भाई राजा दशरथ कहते हैं राम नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी दे लो। गुरुजी ने आकर के समझाया,
राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ में विदा